हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। दोस्तों, आज मैं यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन के अभ्यास प्रश्न लेके आया हूं, जो कि मैं आपको अभ्यास प्रश्न कराऊंगा। अभ्यास प्रश्न करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको एग्जाम में पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास लगभग 250 या 240 क्वेश्चन हैं, जो आपको मैं अभ्यास प्रश्न में कराऊंगा। और यहाँ पे देखिए, कुछ में टिक लगी है, कुछ में टिक अभी नहीं लगी है। तो जिसमें टिक नहीं लगी होगी उसका मैं आपको क्या दे दूंगा, आंसर की दे दूंगा, वहां से आप मिला सकते हैं। और इसकी पीडीएफ, अगर फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो जुड़ी दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे यूपी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती की तैयारी कराई जाती है। तो बात करेंगे, हमारा जो पहला यूपी टेट पर्यावरण का क्वेश्चन है कि जल में लवण मिलाने मिलाने पर क्या होता है। तो इसके क्या होता है, चार आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। तो जो इसमें से आपको सही ऑप्शन टिक करना है, आपका यूपी टेट में भी यही आता है। तो जल में लवण मिलाने पर क्या होता है कि क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। फिर कहा गया, प्रकृति में यदि 3 समस्थानिक हाइड्रोजन तथा 3 समस्थानिक ऑक्सीजन हो तो पृथ्वी पर कितने प्रकार के जल के अणु हो सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कितने प्रकार के अणु हो सकते हैं, तो 9 प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के, 3 ऑक्सीजन के हो तो कितने प्रकार के जल के अणु हो सकते हैं, तो 9 प्रकार के। निम्नलिखित में से जीव जंतुओं के आवास होते हैं। तो स्थल पर, जल में, वायु में, यानी कहाँ पे, तीनों जगह पे होते हैं। यानी कि उपरोक्त सभी, यानी आपका कौन सा क्वेश्चन सही है, उपरोक्त सभी वाला सही आंसर। फिर हम बात करेंगे, एक अच्छे आवास निर्माण आमुख को प्रभावित करने वाला कारक है। तो क्या है भैया, सूर्य का भ्रमण चक्र, वायु की दिशा, ग्रह स्वच्छता या उपरोक्त। देखो, एक जो अच्छा आवास होता है निर्माण को, क्या ये सभी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे सूर्य का भ्रमण चक्र भी, वायु की दिशा कैसी होनी चाहिए और ग्रह स्वच्छता, यानी कि उपरोक्त सभी। एक बेहतर आवास में बरामदा निम्न में से किस ओर खुलना चाहिए। दोस्तों, ये आपको बताना है कि एक बेहतर आवास में बरामदा निम्न में से किस ओर खुलना चाहिए। रसोई घर की ओर, अतिथि कक्ष की ओर, शयन कक्ष की ओर या शौचालय कक्ष की ओर। तो आपको किधर खुलना चाहिए, मुख्य अतिथि यानी अतिथि कक्ष की ओर। दोस्तों, ये क्वेश्चन है। और हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे 6 नंबर क्वेश्चन के, कि राजस्थान में बनाए जाने वाले मिट्टी के घरों में उनकी छतों को बनाने हेतु आवश्यक सामग्री क्या है। ये देखिए भैया, सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया और अभी आपका जो रीट एग्जाम होने वाला है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो कौन सा, जैसे पत्थर, कटीली झाड़ियाँ, लकड़ी, सीमेंट की ईंटें। तो राजस्थान में जो घर बनाए जाते हैं, मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, उनकी छतों को बनाने के लिए कटीली झाड़ियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। यानी क्वेश्चन आंसर नंबर बी सही है। फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो कौन सा होता है भैया, फूल गोभी ऐसे याद है तो कौन सा, पुष्प क्रम। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती है। तो विश्व में सर्वाधिक जो भेड़ें पाई जाती हैं, जैसे ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड। तो कौन सा आपका सही है, आपका ऑस्ट्रेलिया सही है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किस मिट्टी में सिंचाई के लिए नहीं आवश्यकता पड़ती है, तो काली मिट्टी में। काली मिट्टी में आपको कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों, मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपको क्या होगा कि आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा और आप आसानी से अगर इसको डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा जो वीडियो होगा आपका मात्र 5 से 10 मिनट का होगा। प्लीज़ दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, लाइक कर दीजिए प्लीज़। जो संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। जो संचार का मतलब क्या होता है, संचार करना क्या होता है, सूचना संग्रह एवं प्रसार करना, सूचना विश्लेषण करना, सामाजिक ज्ञान व मूल्यों का संप्रेषण करना, उपरोक्त सभी। तो संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है, कि सभी सूचना संग्रह एवं प्रसार करना, सूचना विश्लेषण करना, सामाजिक ज्ञान एवं मूल्यों का संप्रेषण करना। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10 क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। कहा गया कि रिकेट्स प्रायः होता है। तो रिकेट्स भैया किसमें होता है। रिकेट्स प्रायः बीमारी जो होती है बच्चों में होती है। किसमें, बच्चों में। 1952 के प्रथम बार निम्न में से राजस्थान के किस जिले से राजकीय बस सेवा प्रारंभ की गई थी। यानी 1952 में प्रथम बार
राजस्थान के किस जिले से राजकीय बस सेवा यानी सरकारी जो बस सेवा कहाँ से प्रारंभ की गई थी, तो टोंक से प्रारंभ की गई थी। राजस्थान रीट के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में जल की मात्रा है, तो हमारे शरीर में भैया जल की मात्रा लगभग कितनी परसेंट होती, लगभग 70%। निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन के समय शरीर में कम हो जाता है, क्या कम हो जाता है भैया, सोडियम क्लोराइड। क्या कम हो जाता है आपका, सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो भैया चावल को जो क्या होता है कि पॉलिश करने पर जो कौन सा थायमिन विटामिन, जो थायमिन विटामिन होता है वो नष्ट हो जाता है। विटामिन शब्द किसने दिया, विटामिन शब्द किसने दिया भैया, फंक ने दिया है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, तो लीवर में जो होता है भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है, तो सूर्य की सहायता से जो विटामिन का संश्लेषण होता है वो त्वचा में होता है। यदि अक्सर आपने देखा होगा कि ठंडियों में आप लोग क्या करते हैं, सूर्य में बैठते कि नहीं, सूर्य के उसमें गर्मी में, यानी सूर्य जहाँ होता है जहाँ दिखता है वहीं पे तो बैठते हैं, किस लिए, विटामिन डी लेने के लिए। निम्न में से किस स्थान पर महाकुंभ मेला आयोजित नहीं होता है, भैया कहाँ कहाँ मेला होता है, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो आपका नासिक में होता है, उज्जैन में होता है और हरिद्वार में होता है। और अयोध्या में क्या होता है, अयोध्या में नहीं होता है। तो यहाँ पूछा गया कि नहीं होता है। पुष्कर मेला का आयोजन भारत के किस शहर में होता है, देखो पुष्कर मेला, ये देखो मेला जितने भी यूपी टेट में पूछे जाते हैं सभी मेला आपको पता करना पड़ेगा। तो जो पुष्कर मेला होता है वो कहाँ होता है, अजमेर में होता है। निम्न में से यातायात का साधन है, तो निम्न में से यातायात का क्या साधन है, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, यानी कि उपरोक्त सभी। भारत में प्रथम रेल कब चली थी, भारत में प्रथम रेल 1853 ईस्वी में चली थी, कब चली थी, 1853 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास हो गए, हमारे 22 क्वेश्चन हो गए, हम 23 क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में प्रथम रेल किन स्थानों के मध्य चली थी, तो ये पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, लगभग जितने एग्जाम होते हैं सब में पूछा जाता है। तो भारत में जो प्रथम रेल थी वो मुंबई से ठाणे के बीच चली। भारतीय रेलवे कितने मंडलों में विभाजित है, तो भारतीय रेलवे जो है वो 16 मंडलों में विभाजित है, यानी कि 16 मंडलों में विभाजित है। भारत में सड़कों की कुल लंबाई, भारत में सड़कों की कुल लंबाई का कितने प्रतिशत लंबाई राजमार्गों द्वारा है, तो कितनी है, 2%, यानी भारत की सड़कों की कुल लंबाई का कितने प्रतिशत लंबाई राजमार्गों द्वारा होता है, तो 2%। सहकारिता की प्रथम पाठशाला किसे माना गया, तो सहकारिता की जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार होता है। बालक के सामाजिकरण में से निम्न किसकी मुख्य भूमिका होती है, किसकी होती है, सभी की, विद्यालय की, सार्वजनिक स्थल की, सार्वजनिक संस्था की, या उपरोक्त सभी, यानी कि सभी की मुख्य व्यवस्था होती है सामाजिकरण में। सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण का उत्तरदायित्व किसका होता है, तो समाज जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसके संरक्षण का उत्तरदायित्व नागरिक एवं सरकार का होता है। निम्न में से यह कथन किसका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसका कथन है, तो अरस्तु का। ये कथन किसने दिया, अरस्तु ने। सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा किसने दी, तो सामाजिक संज्ञा किसे दी जाती है, तो सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा किसे दी जाती है, तो परिवार को दी जाती है। पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। तो पारिवारिक संबंध कैसे मजबूत मजबूत होंगे, जब भैया आपसी मतभेद को दूर करके ही पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। निम्न में से एकल परिवार का गुण है, तो निम्न में से एकल परिवार का गुण क्या है, व्यक्तित्व के विकास का। एकल परिवार में क्या होता है कि व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिलता है एकल परिवार में। दोस्तों हमारे 32 क्वेश्चन हो गए, हम बात करेंगे 33 नंबर की। ये जो पर्यावरण के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये हमारे सीरियल से हैं। ये 240 क्वेश्चन जो हैं आपके चैप्टर 1 से ही लिए गए, फिर इसके बाद चैप्टर 2 के जो कितने क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो निम्न में से संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है, तो क्या है भैया, संयुक्त परिवार में क्या होता है, आलस्य का अभाव होता है। निम्न में से परिवार किसका एक संघ है, तो भैया निम्न में से परिवार किसका संघ है, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का। निम्न में से सामाजिक जीवन का आधार क्या है, तो जो सामाजिक जीवन का आधार क्या होता है, अनुशासन होता है, सहयोग होता है, सहिष्णुता होती है, या ये सभी, तो भैया ये सभी होते हैं सामाजिक जीवन के आधार में। निम्न में से किस रूप में किसी व्यक्ति की मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है,
तो शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास पर, चारित्रिक विकास पर, यानी कि सब पे। तो उपरोक्त सभी सही है। निम्न में से परिवार का प्रकार है तो भैया कैसा है? पितृवंशीय, विवाह पद्धति, निवास स्थल, या ये सभी। तो सभी भैया हैं। परिवार निर्माण का दायित्व होता है पुत्र का, पत्नी का, पति का, पति पत्नी का। पुत्र परिवार निर्माण का जो दायित्व होता है वो पति पत्नी का होता है भैया। जब पति पत्नी चाहेंगे तभी आपका परिवार निर्माण हो पाएगा। समाज में से निम्न समाज निम्न में से किस पर आश्रित है? तो समाज निम्न में से व्यक्ति पर आश्रित है। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ आए बसे थे? तो आर्य सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी? तो भैया मानव द्वारा जो उपयोग में लाई गई पहली फसल थी वो गेहूं थी। एलिफेंटा गुप्त मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ? तो एलिफेंटा गुफा मंदिरों का जो निर्माण था वो किसके समय में हुआ? किसके समय में हुआ भैया? बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग।